जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक, जुलाई में आपका मन क्या करने को कहेगा, आपके साथ क्या होगा और क्या आपको करना चाहिए, ये तीन विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जुलाई में क्या अच्छा है, क्या ध्यान देने लायक है, इन विषय पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। अगर आप मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपके घर का वास्तु इत्यादि देख करके आपको बेहतर जानकारी दूं, तो भी नंबर दिख रहा है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संगीतमय सुंदरकांड पाठ इत्यादि कराना, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, तो भी मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। आखिर कैसा व्यतीत होगा आपका, अगर आप वृष राशि के हैं तो जुलाई का महीना क्या करना चाहेंगे? क्या सबसे पहली बात कि आप क्या करना चाहेंगे जुलाई में, आपकी इच्छा क्या करने को रहेगी। जुलाई महीने में सबसे जो प्रबल आपकी इच्छा रहेगी वो रहने वाली है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर सबसे अधिक ध्यान देंगे या देंगे। प्रोफेशनल लाइफ पर अपने सबसे अधिक ध्यान देंगे या देंगी, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। एक शानदार योग अगर मैं बात करूं तो जुलाई महीने में आपके लिए बनेगा, जहां पर बृहस्पति, शुक्र और बुध जो कि राशि के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, और बृहस्पति जो कि लाभ भाव के स्वामी है, एक साथ गोचर करेंगे थर्ड हाउस के अंतर्गत। मैं ये कह सकता हूं कि हम फाइनेंशियल लाभ के लिए, पैसे के लाभ के लिए जरूर सोचेंगे। मैं आपकी बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूं, ये मेरी बात नोट कीजिएगा। जुलाई में मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने कार्य क्षेत्र को कैसे बेहतर रख सकता हूं, रख सकती हूं। प्रोफेशनली मैं कब तक इस्टेब्लिश हो पाऊंगा, हो पाऊंगी, और ये मेरा काम कब तक हो पाएगा, इस प्रकार के शब्द पूरे जुलाई में आपके मस्तिष्क के अंतर्गत रहेंगे। जुलाई पैसे के बारे में, पैसे की अर्निंग के बारे में और पीछे हुए लॉसेस की चिंता में आपका बीतने वाला है। ध्यान रखिएगा, पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में आप सोचेंगे, पैसा कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचेंगे, और अभी सोच भी रहे हैं आप। पीछे जो लॉसेस हो चुके हैं, जो गलती के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कब तक होगी, क्या होगी, कब तक इस्टेब्लिश हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, इस बारे में पूरे जुलाई आप सोचेंगे। आपको ना भरोसा हो तो आप एक पेन पेपर लेकर के मेरे इन शब्दों को नोट कर लीजिए, वीडियो को शेयर इत्यादि करके रख लीजिए, और फिर जुलाई के पूरे डेट्स को नोट कीजिएगा और होगा। अच्छा, अब ये क्या हो पाएगा जो आप सोचेंगे, क्या वो आपकी योजना सफल हो पाएगी जो आपका विचार है? हाँ, हो पाएगी। हो क्यों पाएगी? क्योंकि बुध भी एक साथ होंगे, बृहस्पति भी एक साथ होंगे और शुक्र भी एक साथ होंगे। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किसी भी राशि के अंतर्गत बनता है तो फिर निश्चित रूप से वो चीजें हो पाता है, इसलिए हो जरूर पाएगी। लेकिन उसमें एक कारण है, लेकिन जहां लग जाता है वहां बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत मंगल गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि आप क्या चाहेंगे। आप जुलाई में फाइनेंशियली जो चिंता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो मोस्ट ऑफ टाइम आपके मन में चिंता चलती है, जो हमेशा अधिकतम समय जो आपके मन में इस टाइम चिंता रहती है, जिसके कारण आपकी रात को नींद खुल जाया करती है, वो सिर्फ एक ही चिंता है आपकी, और वो चिंता है आने वाले समय के अंतर्गत कहीं जो मेरी नौकरी है या जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा प्रोफेशनल जो सिस्टम है, उसके अंदर मुझे लॉस में तो नहीं आ जाना पड़ेगा, मुझे दिक्कत तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी, क्या मेरी कंटिन्यूटी रहेगी, क्या मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं हो जाएगी। मोस्ट ऑफ टाइम इस समय जो वृष राशि के लोग हैं उनकी चिंता इसी प्रकार की रहती है। इस समय जो संयोग चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपके अंदर भी इसी प्रकार की चिंता चलने वाली है।
लेकिन आपके लिए क्या ये चिंता जो आप कर रहे हैं इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। यस, उसमें सफलता मिलने का पूरा योग है। क्यों मैंने कहा योग है? क्योंकि आपके राशि स्वामी, धन और लाभ भाव के स्वामी तीनों प्लैनेट एक साथ पहुंचेंगे और एक साथ पहुंच करके जाएंगे मकर राशि, कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहां पर चंद्रमा भी उस घर को अपनी दृष्टि देंगे भाग्य स्थान पर बैठ करके। इसका मतलब ये जो संयोग दिख रहा है, ये संयोग दिखा रहा है कि आपके साथ 2 तारीख को, 3 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका जो भाग्य है वो आगे उदय होगा। एक बात आपको बहुत और क्लियरिटी से कह सकता हूं, 2 तारीख और 3 तारीख को आप किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई धार्मिक कार्य आप जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई धार्मिक बुक इत्यादि पढ़ना, या कोई मंत्र चैंट इत्यादि करना, या कोई मेडिटेशन इत्यादि करना, ये आप इन दिनों में जरूर स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी आप स्टार्ट करेंगे, वॉट एवर यू विल स्टार्ट, दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो चीजें आपके लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद होंगी, आपके जीवन को एक रास्ता देने वाली होंगी। तो धन से संबंधित जो आप सोच रहे थे वो आपके साथ होगा, उसमें आप सफल होंगे। लेकिन मैंने एक बात यूज किया था, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तब इस महीने में आपका अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु होगा तो आपका क्रोध जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। इस महीने जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरिटी से बताना चाहता हूं। एक तो आपको एक चीज करना है कि आपको वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है, किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचना है। आपके लेफ्ट आई में ध्यान रखिएगा, इस महीने आपके लेफ्ट आई में चाहे आपको आई ड्रॉप ही डालना पड़े, लेफ्ट आई में चाहे ईचिंग ही हो आपके, लेकिन चाहे आपको गुलाब जल वगैरह ही डालना पड़े, लेकिन लेफ्ट आई में इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इस महीने बीपी थोड़ा बढ़ा रहेगा। नेचर बाकी महीनों से आपका थोड़ा डिफरेंट होगा। आपके परिवार के लोग ही इस विषय को कहेंगे कि इस टाइम आप गुस्सा बहुत कर रहे हैं या कर रही हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान जरूर रहने की आवश्यकता होगी ताकि आपके रिश्ते ना खराब हों। बाकी चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थिति रहे तो रिश्ते खराब हो जाएं, दैट इज नॉट गुड। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको बुध जो है, इस जो समय होगा करीब 7 तारीख को बुध वक्री भी होंगे और 7 तारीख को ही बुध अस्त भी हो जाएंगे। 7 तारीख को बुध वक्री होंगे और 7 तारीख को अस्त हो जाएंगे। 21 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। इस समय पर बच्चे, प्रेमी प्रेमिका, ध्यान रखिएगा, बच्चे या प्रेमी प्रेमिका या फ्रेंड वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं। तो अब हम क्या करें? वैसा बिहेव नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन दे विल नॉट डू एनीथिंग। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं करेंगे। आपको इस समय पर उन पर गुस्सा नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है। स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा? मंगल क्योंकि आपके राशि में गोचर करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशली क्रोध और बीपी से संबंधित प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखिएगा, माथे पर चोट लगने का योग इस महीने पर है, तो वहां पर ध्यान रखना होगा। दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। जल्दबाजी में गाड़ी इत्यादि नहीं चलाना होगा। पैसे की परिस्थिति इस महीने में अच्छी है, मैंने बता ही दिया है। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए 7 से लेकर के 21 तारीख की परिस्थिति बेहतर नहीं है, उसके बाद की परिस्थिति बेहतर है। प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात का भी योग है और आगे बात बढ़ने का भी योग है, लेकिन बीच में लड़ाई हो जाए, ब्लॉक एक दूसरे को कर दें, ऐसा भी दिख रहा है। तो वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ एज यूजुअल जैसी चल रही है उस प्रकार ही रहेगी। चलिए
और कुछ लेकर के आऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, आपके घर की वास्तु को विजिट करूं और बताऊं कहाँ क्या रखना है, कैसे करना है, तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप बात कर सकते हैं। और उसके साथ संगीत में सुंदरकांड या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि कराना चाहते हैं मुझसे या चाहती हैं, प्लीज संपर्क कर सकते हैं। बॉस्टन यूएसए में शायद मैं अगस्त में आऊंगा, तो आप लोग मुझे वहां भी मिल सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री